हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की। कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सिंथेसिस क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को सिंथेसिस कहते हैं। यस, सिंथेसिस बनाने का पहला तरीका होता है कि पार्टिसिपल्स की हेल्प से हम सिंथेसिस बना सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। दूसरा तरीका होता है कि दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं। जैसे दूसरे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर जोड़ना होता है। दो सेंटेंस दे रखे हैं, दूसरे वाले सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज ध्यान रखें। तो हम इसका यूज कर सकते हैं, किसका? इन्फिनेटिव्स का। जैसे सुमित वर्कड हार्ड, सुमित ने कठिन मेहनत की। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स लाना चाहता था। तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, सुमित वर्कड हार्ड, यहां तक लिखा। आगे सेंटेंस में जहां भी टू आ रहा है, टू इसको हटा दिया। अब देखो, ही किसके लिए आया? सुमित के लिए आया है ना। अब अर्थ क्या निकलता है? देखो, ही टू गेट गुड मार्क्स, इसको हटा दिया। वो ही वांटेड को हटा दिया और क्या लगा दिया? आगे टू से जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है उसको है जैसे जैसे जोड़ दिया। सुमित वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, सुमित ने कठिन मेहनत की अच्छे मार्क्स के लिए। इन दोनों वाक्यों का क्या अर्थ निकलता है? सुमित वर्कड हार्ड, सुमित ने कठिन मेहनत की। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स लाना चाहता था। तो दोनों वाक्यों को एक बना दिया और सेम अर्थ निकल रहा है। यस, इसे ही सिंथेसिस कहा जाता है कि अर्थ नहीं बदलता है और दो वाक्य जोड़कर एक बन जाते हैं। इंडिया प्लेड वेल, इंडिया अच्छा खेला। इट वांटेड टू विन द मैच, क्योंकि वो मैच जीतना चाहता था। तो इंडिया प्लेड वेल, इंडिया प्लेड वेल। इट वांटेड को हटा के क्या लगा दिया? सीधा टू दे रखा है, टू से सीधा जोड़ दो, टू विन द मैच। इंडिया प्लेड वेल टू विन द मैच, इंडिया मैच जीतने के लिए अच्छा खेला। ऐसे ही देखो, पूजा इज प्रिटेंडिंग, पूजा बहाना बना रही है। शी वॉन्ट्स टू टेक लीव, वो छुट्टी लेना चाहती है। तो पूजा इज प्रिटेंडिंग, पूजा इज प्रिटेंडिंग। अब शी किसके लिए आया? पूजा के लिए आया, हट गया, वॉन्ट्स को हटा दिया। टू टेक लीव, पूजा इज प्रिटेंडिंग टू टेक लीव, पूजा छुट्टी लेने के लिए बहाना बना रही है। यस, ऐसे ही देखो, बाय यूजिंग एडवर्ब्स, एडवर्ब का यूज करके भी हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एडवर्ब जनरली क्या होता है? एलवाई लगा देते हैं अपन, है ना। एलवाई लगाकर हम किसी भी नाउन को एडवर्ब बना सकते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब बना सकते हैं। तो जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की वर्ब की विशेषता बताए तो उसे एडवर्ब कहते हैं ना, तब हम एडवर्ब का यूज करते हैं। जैसे राम फिनिश्ड हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वो इसके प्रति केयरफुल नहीं है। किसके प्रति केयरफुल नहीं है? हिज वर्क, काम के प्रति, है ना, काम फिनिश करने के प्रति। तो इसकी विशेषता बता रहा है यहां पर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? राम फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहां पर एक बात समझना कि सब्जेक्ट राम के लिए आया ही है ना। तो अब केयरफुल को हम केयरफुली तो लिख नहीं सकते, नॉट केयरफुल है यहां पर। तो इसको हम याद कैसे लिख सकते हैं? राम फिनिश्ड हिज वर्क केयरलेसली, राम ने अपना काम जो है लापरवाही से किया। तो यहां पर इस एडवर्ब का हमने यूज किया। ऐसे ही चल एक और देखिए, ही रैन टूवर्ड्स द गार्डन, वो गार्डन की तरफ दौड़ा। ही वॉज वेरी स्लो, बहुत धीरे जा रहा था ना। तो ही रैन टूवर्ड्स द गार्डन, ही रैन टूवर्ड्स द गार्डन वेरी स्लो। तो स्लो को क्या लिख सकते हैं? SLOWLY। He ran towards the garden slowly, वो धीरे धीरे गार्डन की तरफ दौड़ा। सेम अर्थ आ रहा है। ऐसे ही I ate my food, I was in a hurry। तो I
एट माई फूड। अब यहां पर क्या है देखो, हरी को हम क्या कर सकते हैं, आई एट माई फूड हरिडली। यस, तो क्या किया, हरी का हमने क्या कर दिया, हरी, आई वाई को हटा दिया, आई ईट लगा दिया ना। तो इस तरीके से हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देख सकते हैं एडवर्ब का यूज में, जैसे आई सा अ बॉय ही वॉज कावर्ड। मैंने एक लड़का देखा वह डरपोक था। तो इसको कैसे, बॉय, बॉय नहीं, बॉय, आई सा अ बॉय ही वॉज कावर्ड। मैंने एक लड़का देखा वह डरपोक था। तो इसका कैसे बनेंगे, सिंथेसिस कैसे करेंगे, आई सा ए कावर्डली बॉय, आई सा ए कावर्डली बॉय। मैंने एक डरपोक लड़का देखा। कावर्ड का क्या हो गया, एडवर्ब, कावर्डली। तो ये यूज हुआ भाई हमारा एडवर्ब और इंफिनिटिव्स का। तो चलिए आगे बात करते हैं, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेजेस इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन कहते हैं इसे, या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। अब अपोजिशन का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड रखना, मतलब दो समान गुण बताने वाले नाउन्स को एक साथ रख देना। जब एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करता है या विशेषता बताता है, तो हमें उन्हें क्या करना होता है, पास पास में रख देना होता है। उसे ही नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है। जैसे जॉन कीट्स वॉज ए फेमस पोएट, इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। अब देखो, जॉन कीट्स है, वही कौन है, फेमस इंग्लिश पोएट है, और वही कैसा है, ब्लाइंड है। ही भी किसके लिए है, इसी के लिए है, जॉन कीट्स के लिए। तो देखो एक एक चीजें जो है एक दूसरे की विशेषता बता रही है ना। तो कैसे लिखेंगे, जॉन कीट्स, फिर इसको हटा देंगे, अ फेमस इंग्लिश पोएट, कोमा लगाएंगे पहले, और क्या लिखेंगे, ए फेमस इंग्लिश पोएट। और ये ही भी किसके लिए आया है, जॉन कीट्स के लिए आया है। तो इसको भी हटाकर क्या लिखेंगे, वॉज ब्लाइंड, वॉज ब्लाइंड। तो ये क्या हो गया कि इसे हमने कहा नाउन अपोजिशन कहा, साइड बाय साइड, मतलब ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, जॉन कीट्स कौन है, एक फेमस इंग्लिश पोएट है, तो इसको हमने साइड बाय साइड लिख दिया, मतलब एक दूसरे के बगल में लिख दिया। ऐसे ही नितिन इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी रिच। तो क्या लिखेंगे, नितिन, कोमा लगाई, नितिन क्या है, मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड, फिर ही नितिन के लिए है, ही को भी हटा देंगे, इज वेरी रिच, बहुत धनवान है। नितिन, नितिन माई फ्रेंड इज वेरी रिच। तो देखो नितिन की विशेषता बता रहा है, नितिन कौन है, मेरा फ्रेंड है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, साइड बाय साइड रख दिया। इसी को क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, रोहित इज माय क्लासमेट एंड फ्रेंड, ही इज वेरी हेल्पफुल। तो रोहित क्या है, मेरा क्लासमेट है और वो मेरा फ्रेंड भी है। तो रोहित ही मेरा क्लासमेट है, वही मेरा फ्रेंड है, तो एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, रोहित, फिर लगाओ कोमा, फिर माई क्लासमेट, माई क्लासमेट, फिर लगाओ कोमा, फ्रेंड, एंड को भी हटा सकते हैं, है ना, फ्रेंड। अब ही किसके लिए है, रोहित के लिए है, तो ही को हटा दो, इज वेरी हेल्पफुल, इज वेरी हेल्पफुल। ऐसे ही बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज करके भी हम दो सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, उसका सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे रोहित वॉज सरप्राइज्ड ही गॉट फर्स्ट रैंक, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन जैसे हमने लिख दिया, टू हिज सरप्राइज ही, अब देखो उसे आश्चर्य हुआ, किसे, रोहित को, तो क्या लिखेंगे, रोहित के लिए ही आया है, तो ही को हटा देंगे, रोहित गॉट फर्स्ट रैंक। इस तरीके से हम टू प्रीपोजिशन का यूज करके और सिंथेसिस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, कोमल हेल्प मी, शी गेव मी मनी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कोमल हेल्प्ड
मी विद मनी। क्या मतलब हुआ देखो, हमने किसका यूज किया, विद का यूज किया और दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया। कोमल हेल्प मी, कोमल ने मेरी मदद की। शी गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए। तो कोमल ने मेरी मदद कैसे की, पैसे से की। तो कोमल हेल्प मी विद मनी, कोमल ने मेरी मदद की पैसों से। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नीतू वेंट अवे, शी डिडंट ईट फूड। नीतू वेंट अवे, नीतू चली गई। शी डिडंट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। तो कैसे जोड़ सकते हैं, नीतू वेंट अवे, नीतू चली गई। विदाउट, डिड नॉट ईट मतलब विदाउट, बिना खाए। तो विदाउट ईटिंग फूड, बिना खाना खाए। तो इस तरीके से हम विदाउट, विद और भी किसी प्रीपोजिशन का यूज करके और हम सिंथेसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने की। अगली वीडियो में हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।